हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासेस। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आज के इस वीडियो में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो इसी में से जो हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक है वह है लाउडनेस। तो लाउडनेस हमारा क्या होता है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। लिखा हुआ है द सेंसेशन प्रोड्यूस इन द एयर which enable us to distinguish between a loud and faint sound is called loudness। कह रहा है कि वह सेंसेशन जो प्रोड्यूस होता है हमारे कानों में, जो योग्य बनाता है, enables मतलब योग्य बनाता है us to हमको distinguish between a loud and faint sound, यानी loud sound और faint sound के अंतर को पहचानने में। मतलब कौन सा साउंड जो है वह हमारा लाउड साउंड है और कौन सा जो साउंड है वह हमारा फैंट साउंड। ये हमको पहचानने में मदद करता है, वह हमको करता है लाउडनेस। ओके, तो एग्जांपल में अगर हम यहाँ पे मानते हैं कि हमारे पास जो है वह एक ट्यूनिंग फॉर्क है। ओके, और वह ट्यूनिंग फॉर्क को हमने क्या किया है, सॉफ्टली यानी धीरे से जो है वह कहीं पर स्ट्राइक किया। तो जब ये स्ट्राइक करेगा तो ट्यूनिंग फॉर्क क्या करता है, वाइब्रेशन करता है, और वाइब्रेशन करने से ये क्या करेगा जो है वह साउंड को जो है वह प्रोड्यूस करेगा। तो जब ये हम सॉफ्टली स्ट्राइक करते हैं तो यहाँ पर ये जो साउंड प्रोड्यूस करेगा उसका जो एम्पलीट्यूड है वह इस प्रकार से वो होगा, जिसका जो वेव है वह बनेगा हमारा इस प्रकार से। ओके, लेकिन जब उसी ट्यूनिंग फॉर्क को हमने क्या किया है कि हार्डली जो है वह उसको हमने स्ट्राइक किया, यानी जोर से जो है वह कहीं पर उसको हमने स्ट्राइक किया, तो ये क्या करेगा, ये जो है वह और ज्यादा जो है वह वाइब्रेट होगा और वह जो है वह लाउड साउंड को जो है वह प्रोड्यूस करेगा, जिसका वेव जो है वह हमको यहाँ पे दिखाई देगा। ये जो है वह हमारा लाउड साउंड का वेव है और ये जो है वह सॉफ्ट साउंड का वेव है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो लाउड साउंड होगा उसका जो एम्पलीट्यूड होगा ये वह क्या होगा, ज्यादा होगा फैंट साउंड। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जिस वेव में एम्पलीट्यूड जो है वह ज्यादा होगा उसका साउंड जो है वह लाउड साउंड कहलाएगा, और जो एम्पलीट्यूड, जिस वेव का एम्पलीट्यूड कम होगा वह साउंड जो है वह हमारा कहलाएगा सॉफ्ट साउंड कहलाएगा, जिसको हम लोग फैंट साउंड भी कहते हैं। ओके, तो ये जो है वह लाउडनेस हमारा डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड स्क्वायर पर। यहाँ पे हम लिख सकते हैं लाउडनेस डिपेंड्स ऑन स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। मतलब ये जो लाउडनेस है वह हमारा डिपेंड करेगा एम्पलीट्यूड के स्क्वायर, यानी कह सकते हैं कि लाउडनेस जो है वह डायरेक्टली हमारा प्रोपोर्शनल हो जाएगा, वह हो जाएगा एम्पलीट्यूड के स्क्वायर। ओके, ये हो गया हमारा पहला। दूसरा है ये जो लाउडनेस है वह हमारा डिपेंड करता है सरफेस एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग। ये जो है वह डिपेंड करता है लाउडनेस सरफेस एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग, नहीं वह एरिया पर भी डिपेंड करता है वाइब्रेटिंग बॉडी, वाइब्रेटिंग जो बॉडी है उसका एरिया। तीसरा जो है ये डिपेंड करता है और वह करता है डेंसिटी ऑफ मीडियम, जो मीडियम है उसका डेंसिटी कितना है। ओके, तो ये तीन चीज पर जो है वह डिपेंड करता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा हमारा कैरेक्टरिस्टिक है साउंड का, वह है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। कह रहा है द अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द एरिया। तो यहाँ पे कह रहा है, इसका मतलब ये है हमारा कि मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक एरिया है, ये हमारा जो है वह यूनिट एरिया है। अब इस यूनिट एरिया में जो हमारा साउंड एनर्जी जो है वह पास होगा, इस प्रकार मान लेते हैं कि साउंड एनर्जी जो है वह पास हो रहा है हमारा इस यूनिट एरिया से होते हुए। तो कह रहा है डिफिनेशन कि यूनिट टाइम में, यानी हम मान लेते हैं कि एक सेकेंड में जो हमारा एक यूनिट एरिया है उस एरिया के थ्रू जो हमारा साउंड एनर्जी जो है वह पास करेगा वही हमारा कहलाएगा इंटेंसिटी ऑफ साउंड, जिसको हम यहाँ पे
लिख सकते हैं इंटेंसिटी इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम इनटू पर यूनिट एरिया। ये देख रहे हैं कि हमारा जो है ये एरिया है, ये यूनिट एरिया है, और इस यूनिट एरिया में जो है वह यूनिट टाइम में जो एनर्जी पास करेगा इस एरिया से वह हमारा कहलाएगा इंटेंसिटी, और इसको हम लोग जो है वह पावर बाय एरिया भी जो है वह लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमारा आ जाता है E/T जो है वह कहलाएगा पावर, एनर्जी बाय टाइम इक्वल टू हो जाता है, वह हो जाता है हमारा पावर। ओके, ये हो गया हमारा इंटेंसिटी, पावर पर यूनिट एरिया कह सकते हैं इसको, या तो इसको हम लोग एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया भी जो है वह कह सकते हैं। ये हो गया इसका डेफिनेशन, ये हो गया इसका फॉर्मूला। ओके, अब अगर इसका हम एसआई यूनिट भी देखते हैं, यहाँ पे हमारा जो एसआई यूनिट हो जाएगा इंटेंसिटी का वह हो जाएगा वाट पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, पावर है, तो पावर का जो एसआई यूनिट होता है वह होता है वाट, और एरिया है तो एरिया का हो जाता है क्या, मीटर स्क्वायर। तो इसीलिए एसआई यूनिट जो हो जाएगा हमारा इंटेंसिटी का वह हो जाएगा वाट पर मीटर स्क्वायर। ओके, आगे हम यहाँ पे देखते हैं, हमारा लिखा है डिफरेंस बिटवीन लॉर्डनेस एंड इंटेंसिटी, कि दोनों के बीच में क्या अंतर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसमें लॉर्डनेस, और यहाँ हो जाएगा हमारा इंटेंसिटी। तो इसका हमारा पहला जो हम डिफरेंस लिख सकते हैं वह लिख सकते हैं इट इज नॉट एन फिजिकल क्वांटिटी, यानी ये जो है वो हमारा फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, बल्कि जो इंटेंसिटी है ये हमारा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो लिख सकते हैं इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, जिसको हम मेजर कर सकते हैं वह हो जाएगा हमारा फिजिकल क्वांटिटी, और जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं किसी एसआई यूनिट के द्वारा वह हो जाएगा हमारा नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं लॉर्डनेस को जो है हम किसी फिजिकल क्वांटिटी से नहीं मेजर कर सकते, मतलब इसका कोई एसआई यूनिट नहीं होता है, बल्कि इंटेंसिटी जो है वह एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका जो है वह एसआई यूनिट होता है। तो वही यहाँ पे हमारा है इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि इसका जो एसआई यूनिट होता है वह क्या होता है, वाट पर मीटर स्क्वायर मेजर। ओके, दूसरा यहाँ पे इसका डिफिनेशन डिफरेंस हो जाएगा, वह हो जाएगा कि ये जो है वह हमारा डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ साउंड। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा लाउडनेस है वह इंटेंसिटी पर डिपेंड है, और यहाँ पर इसका हम लिख देंगे इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द सेंसिटिविटी ऑफ द एयर, और ये जो है वह सेंसिटिविटी ऑफ एयर पर जो है वह डिपेंड करता है, डिपेंडेंट। ओके, तीसरा यहाँ पे इसका हम डिफरेंस लिख सकते हैं इट हैज ए सब्जेक्टिव एग्जिस्टेंस, ये जो है वह हमारा सब्जेक्टिव एग्जिस्टेंस है, बल्कि इंटेंसिटी जो है वह हमारा
ऑब्जेक्टिव है एंड ऑब्जेक्टिव एग्जिस्टेंस। ओके, तो ये है इसका डिफरेंस लाउडनेस और इंटेंसिटी के बीच। ओके, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है साउंड का, वह है क्वालिटी और टिम्बर। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विच डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अनदर ऑफ द सेम पिच एंड लाउडनेस इज कॉल्ड क्वालिटी और टिम्बर। यहाँ पे कह रहा है कि साउंड का वह कैरेक्टर जिसके द्वारा हम अंतर कर सकते हैं सेम पिच और सेम लाउडनेस वाले साउंड को। जैसे कोई ऑर्केस्ट्रा अगर हमारे कहीं पर हो रहा है तो उसमें हमने देखा होगा कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जो है वह एक साथ बजते हैं, लेकिन हमारा जो कान है वह क्या करता है, सारे इंस्ट्रूमेंट के साउंड को, जो अलग अलग साउंड होता है उसको हमको पहचान लेता है कि कौन सा साउंड जो है वह हारमोनियम का बज रहा है, कौन सा साउंड जो है वह वायलिन का है, कौन सा साउंड जो है वह पायनो का है। तो इसी साउंड को पहचानने का जो हमारा प्रॉपर्टी है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, वही है हमारा क्वालिटी। ओके, तो अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा जो है, अगर ट्यूनिंग फॉर्क का जो साउंड होता है वह क्या होता है, तो हमने देखा है कि ट्यूनिंग फॉर्क का जो साउंड होता है उसका जो वेव डिस्टरबेंस होता है वह हमारा इस प्रकार से होता है। अगर हम मान लेते हैं इस प्रकार से, ओके, अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई पाइनो है, तो ये जब पाइनो जब बजता है तो हम लोगों का जो कान है वह पहचान लेता है कि ये पाइनो बज रहा है, लेकिन इसका जो वेव डिस्टरबेंस होता है वो हमारा इस प्रकार से होता है। जैसे देखिए होंगे पाइनो का इस प्रकार से। ओके, दूसरा अगर हम लोग देखते हैं वायलिन का, तो इसका जो वेव डिस्टरबेंस होता है वह हमें इस प्रकार से जो है वह देखने को मिले, इस प्रकार से। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या देख रहा है कि हमने देख रहा है कि अगर पिच हमारा सेम हो सकता है, लाउडनेस जो है वह भी सेम हो सकता है, फिर भी हम क्या करते हैं कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के अलग अलग साउंड को जो है हम पहचान। तो इसी प्रॉपर्टीज को, इसी कैरेक्टरिस्टिक को जो है हम लोग क्या कहते हैं, क्वालिटी कहते हैं और टिम्बर भी कहते हैं। आगे यहाँ पे है हमारा टोन। टोन हमारा क्या होता है, तो टोन लिखा है, ये साउंड ऑफ ए सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड, ये टोन कह रहा है कि कोई अगर साउंड हमारा प्रोड्यूस हो रहा है और उसके पास अगर सिंगल फ्रीक्वेंसी है तो उसी को हम लोग कहेंगे टोन। ओके, नॉट जो है वह क्या होता है, तो नॉट है ए साउंड प्रोड्यूस विद द ए मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड ए नॉट। यानी वैसा साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है और उसमें बहुत सारे जो फ्रीक्वेंसी है वह एक साथ जो है वह मिले हुए हैं, और उसी को हम लोग कहेंगे नॉट। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा पाइनो है और ये जो वायलिन है, ये हमारा जो है वह नॉट कहलाता है। ओके, और जो हमारा यहाँ पर हमने इसमें देखा ऊपर में ट्यूनिंग फॉर्क में, ये जो है वह हमारा क्या कहला रहा है, ये जो है वह टोन है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये जो है वह टोन हो गया, और ये जो दोनों है वह हमारा है नॉट। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी है वह अलग अलग दे रहा है। पाइनो जब अपना आवाज करता है तो उसके फ्रीक्वेंसी जो है वह अलग अलग होता है, नहीं कन्वर्ट होता रहता है। उसी प्रकार से वायलिन का जो फ्रीक्वेंसी है वह भी क्या होता है, चेंज होता है। ओके, ये हो गया हमारा नॉट और ये हो गया हमारा टॉन। आगे हम यहाँ पे देखेंगे म्यूजिक एंड नॉइज क्या होता है। म्यूजिक हैज ए प्लेजेंट इफेक्ट ऑन द लिसनर। कह रहा है कि म्यूजिक जो है वह साउंड होता है जो सुनने वाले को प्लीजेंट यानी आनंदमय बनाता है, यानी आनंदमय प्रभाव जो है उसको दिखाता है। लेकिन नॉइज क्या है, नॉइज जो है, वाइल नॉइज हैज ए अनप्लीजेंट इफेक्ट, यानी नॉइज जो होता है वह क्या करता है कि अनप्लीजेंट इफेक्ट जो है वह पड़ता है सुनने वाले को, मतलब लिसनर, यानी उसको वह नॉइज जो है वह सुनने में उसको पसंद नहीं लगता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वह साउंड जो प्लेजेंट इफेक्ट करे लिसनर को, उसको हम लोग जो है वह म्यूजिक कहते हैं,
और जो साउंड लिसनर को अनप्लीजेंट इफेक्ट कराता है उसको हम लोग जो है वह नॉइज कहते हैं। हाउएवर दे बोथ कैन हैव द सेम लाउडनेस एंड पिच, लेकिन दोनों के पास जो है वह सेम लाउडनेस और सेम पिच जो है वह हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि म्यूजिक और नॉइज का जो है वह ग्राफ कैसा होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब हमारा म्यूजिक का जो साउंड होगा वह हमारा जो इसका वेव डिस्टरबेंस होगा वह इस प्रकार से ओके, जो नॉइज होगा वह इस प्रकार से जो है वह उसका ग्राफ बनेगा। इस प्रकार से जो है वह ग्राफ होगा। तो ये हो गया हमारा म्यूजिक का और ये हो गया हमारा नॉइज का वेव। ओके, अगला पॉइंट है हमारा डिफरेंस बिटवीन म्यूजिकल साउंड एंड नॉइज। तो यहाँ पे हम लिखते हैं म्यूजिकल साउंड और यहाँ पे हो जाएगा हमारा नॉइज। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहला में म्यूजिकल में ईच हैज ए प्लीजेंट इफेक्ट ऑन द एयर। और इसमें जो हम लिखेंगे 2 नंबर में इसका अपोजिट हो जाएगा इट हैज एन अनप्लीजेंट इफेक्ट ऑन द एयर। यहाँ पे देखेंगे इसका दूसरा में हम द फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूजिकल साउंड इज हाई। जबकि यहाँ पे हो जाएगा हमारा नॉइज में द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए नॉइज इज लो, इसका फ्रीक्वेंसी जो है वह लो होगा और जो म्यूजिकल साउंड होगा उसका फ्रीक्वेंसी हाई होगा। तीसरा इसका डिफरेंस हो जाएगा, तीसरा जो हो जाएगा म्यूजिकल साउंड में वह हो जाएगा देयर आर नो सडन चेंज इन एम्पलीट्यूड। यहाँ पे कह रहा है कि म्यूजिकल साउंड में जो एम्पलीट्यूड होगा वह सडनली चेंज नहीं होगा, बल्कि नॉइज में जो है वह सडनली चेंज हो जाएगा। वही यहाँ हो जाएगा उसी का देयर आर यूजुअली सडन चेंज इन एम्पलीट्यूड। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि इसमें जो है वह एम्पलीट्यूड जो है वह म्यूजिकल साउंड में सडनली चेंज नहीं होगा, यानी अचानक चेंज नहीं होगा, जबकि नॉइज में जो है वह एम्पलीट्यूड जो है वह सडनली चेंज हो जाएगा। ये रहा इसके 3 डिफरेंस बिटवीन म्यूजिकल साउंड एंड नॉइज।